गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करेंगे आज? कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है। उसके पास 60 रेशियोज होते हैं, उनकी मदद से वो कैसे एक ट्राइंगल को मेजर करती है, उसके 6 कंपोनेंट को, जब उसमें से कुछ पता होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इन स्टैंडर्ड एंगल्स पर हम टी रेशियोज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिकली, और उसके बाद याद कैसे रखते हैं, उसकी एक टेबल बनाई जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखे हैं 5 स्टैंडर्ड एंगल्स, इन पे बारी बारी मैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ बताता हूं कि इन एंगल्स पर हर टी रेशियो की वैल्यू ज्योमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आपको याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल पर, कि 30 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और 60 डिग्री एंगल पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ सीबीएसई के अंदर आता भी है बेटा, और ये हमें याद भी रखनी है इनकी वैल्यूज़। देखिएगा, हम क्या करेंगे, 30 और 60 पर ज्योमेट्रिकली हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करिए, जिस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ जो इक्वल है वो क्या मान लीजिए, 2a मान लीजिए। मतलब तीनों साइड इक्वल लेंथ के साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने कंसिडर करनी है, जिसमें तीनों साइड की लेंथ मैंने क्या मान ली है, 2a मान ली है। ड्रॉ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड, दिस इज द पॉइंट डी। अब आपको ये बात पता है कि अगर दो इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कभी भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी ये होगा, ये भी होगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा बेटा ये? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल है, ये राइट साइड वाली राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये आपके पास दोनों ट्राइंगल, दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, बी भी और डी भी। आप इसको याद रखो कि कभी भी दो इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। अब देखो, ये एंगल आपका 90 है, इधर भी कितना है, 90। ये भी ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया, ठीक है। ये कितना है, 2a है। तो यहाँ पर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, कैलकुलेट करिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60, ये 90, तो बेटा ये क्या बच गया, 30। और ये 30 है तो इधर वाला भी क्या हो गया, 30 हो गया। अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, जो बेटा ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों एक जैसी सी ही हैं, कौन से में भी काम कर लो आप एक में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी क्या है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, इसमें किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यही होगा ना बेटा इस ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल में, ए बी का स्क्वायर 4a स्क्वायर, व्हाट इज बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा मेरे को ए डी स्क्वायर कितना मिलेगा, 3a स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ ए। दिस इज द लेंथ ऑफ ए डी। तो ये जो लेंथ है, अगर ये कितनी आ गई है, √3 टाइम्स ऑफ ए, तो आपको इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 30 एंगल भी है और 60 एंगल भी है। देखो, आपकी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इसमें 60 भी है और 30 भी है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 30 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल या इस ज्योमेट्रिकल सिस्टम से कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले साइन ऑफ 30 डिग्री, बताओ इस ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एंगल का साइन टी रेशियो क्या होता है, उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। आप फॉर्मूला लिख दो इसका पहले, p/h। किसी भी एंगल का साइन उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग p/h का रेशियो होता है। तो 30 का साइन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 30 के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाली साइड, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, जो आपका 90 के सामने वाली साइड है, 2a। ए से ए कैंसिल, साइन 30 कितना मिल गया मेरे को, 1/2।
ऐसे ही अगर मैं 30 डिग्री एंगल का कोस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो किसी भी एंगल का कोस क्या होगा, उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो किसी एक्यूट एंगल के लिए बेस कौन होता है, उस एक्यूट एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो तीसरा बेस बच जाता है। कितना बच गया बेस, √3 टाइम्स ऑफ ए। हाइपोटेन्यूज कौन है, 2a, ए से ए कैंसिल, √3/2। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं करता, वो 90 के सामने वाली साइड की लेंथ है। tan 30 डिग्री, अब tan 30 क्या होता है, किसी भी एंगल का tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बेटा। तो परपेंडिकुलर कौन है 30 के लिए, सामने वाली साइड, और बेस कौन है, √3 टाइम्स ऑफ ए से ए कैंसिल, कितना मिला बेटा मेरे को, 1/√3। ऐसे ही अगर मैं कोट 30 कैलकुलेट करता हूँ तो वो उल्टा होता है इसका, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना, √3a, परपेंडिकुलर a, तो बेटा कितना आ गया, कोट 30 √3। उसके बाद सेक 30 कैलकुलेट करते हैं हम, तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोस का ही उल्टा होता है सेक। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a, और बेस कितना है, √3 टाइम्स ऑफ a, तो बेटा ये कितना आ गया, 2/√3। अगर मैं कोसेक 30 कैलकुलेट करूँगा तो ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2a है, परपेंडिकुलर की लेंथ a है, a से a कैंसिल, द रिजल्ट इज 2। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि इस ज्योमेट्रिकल पार्ट से 30 डिग्री एंगल पर 6 के 60 रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, कोस की वैल्यू 60 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले साइन 60 की बात करते हैं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। ठीक है, तो साइन 60 क्या होगा बेटा, इस 60 के कोरस्पोंडिंग p/h का रेशियो। तो 60 के लिए p कौन होगा, जो सामने वाली साइड है, जस्ट सामने वाली साइड √3 है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाली साइड की लेंथ, a से a कैंसिल, द रिजल्ट इज √3/2। अगर मैं कोस 60 कैलकुलेट करता हूं तो वो b/h होगा 60 के कोरस्पोंडिंग। अब 60 के लिए बेस कौन है, सामने वाली परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो एक बच गया आपका बेस, हाइपोटेन्यूज 2a, a से a कैंसिल, द रिजल्ट इज 1/2। अगर हम tan 60 कैलकुलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, √3a, बेस कौन है, a, तो बेटा रिजल्ट कितना आएगा, tan 60 √3। ऐसे ही अगर मैं कोट 60 कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा हो जाएगा, a/√3 टाइम्स ऑफ a से a कैंसिल, द रिजल्ट इज 1/√3। अगर मैं सेक 60 कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a, और बेस कितना है, a, तो बेटा 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोसेक 60 कैलकुलेट करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज बाई क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, 2a, परपेंडिकुलर कौन है, √3a, a से a कैंसिल, दिस इज 2/√3। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या करके दिखाया है कि जो हमारे दो एंगल हैं स्टैंडर्ड एंगल्स 30 एंड 60 डिग्री, तो 30 और 60 डिग्री एंगल पर ज्योमेट्रिकली हम कैसे हर टी रेशियो की वैल्यू, अगर वो हमसे कैलकुलेट करने को कहता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टी रेशियोज कोरस्पॉन्डिंग टू दैट टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको ये आना चाहिए कि हम ज्योमेट्रिकली किसी पांचों में ज्योमेट्रिकली 30 एंड 60 डिग्री एंगल पर हम क्या कर सकते हैं, हर टी रेशियो की वैल्यू प्रूव कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करके, दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ वैल्यूज ऑफ द 30 एंड 60 डिग्री एंगल। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे 30 और 60 पर हमने हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई आपको ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, करके देखेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45 डिग्री एंगल पर अगर आप हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करिए ABC, ये कितना है 90। अगर आप 45 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू प्रूव करना चाहते हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लो जिसका एक एक्यूट एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो। मतलब आप एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसका एक एक्यूट एंगल 45 लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो इन दोनों साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल। अगर जैसे ही आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की
कि उसका एक एंगल 45 तो दूसरा ऑटोमेटिकली 45 हो गया। तो ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल हो गई, ये ए है तो ये भी ए है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा बेटा, √2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में। हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एक्यूट एंगल अगर 45 कंसीडर करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 45 हो जाता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों साइड की लेंथ इक्वल होगी, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ए सी √2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। अब अगर मैं 45 डिग्री एंगल का साइन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो किसी भी एंगल का साइन क्या होगा, उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, मैं इस 45 को कंसिडर करता हूं, कौन से को भी कर लेना आप। परपेंडिकुलर कौन है, ए। हाइपोटेन्यूज कौन है, √2 टाइम्स ऑफ ए बेटा, कैंसिल तो 1/√2। अब बताइए कोस 45 कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बताइए 45 के लिए बेस कौन है, ए। हाइपोटेन्यूज कौन है, √2 टाइम्स ऑफ ए से ए कैंसिल, सेम वैल्यू 1/√2। अगर हम tan 45 कैलकुलेट करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, ए। बेस कौन है, वो भी ए है, कैंसिल द रिजल्ट इज 1। अगर मैं कोट 45 कैलकुलेट करता हूँ तो बेस बाई परपेंडिकुलर, अगर बेस बाई परपेंडिकुलर इसी 1 का उल्टा ही होगा, 1 आएगा। सेक 45 क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो आपने निकाला था, उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अगर मैं कोसेक 45 कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी क्या आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल पर हमने क्या किया है, हर टी रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाया ज्योमेट्रिकली। अगर आपसे 45 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कोई कैलकुलेट करने को कहता है तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट करके दिखा देंगे बाई कंसिडरिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एन एक्यूट एंगल 45। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एंगल बच गए, एक तो 0 डिग्री और एक 45 डिग्री। एट 0 डिग्री हम 0 डिग्री एंगल पर सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखाना चाहेंगे। ठीक है, कि 0 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी ज्योमेट्रिकली। देखिएगा, आप क्या करिए, आप एक एंगल कंसिडर करिए, ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये दो रे हैं, अपने बीच में एंगल थीटा कंस्ट्रक्ट करती हैं। आप एक इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में जहाँ पर वो कोइंसाइड करते हैं वहाँ एक एंगल कंसिडर करिए थीटा। अब ये जो आपकी दो रे हैं जो एंगल थीटा कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ठीक है, इसमें जो टर्मिनल रे है उस पर एक पॉइंट कंसिडर करो आप P, और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इनिशियल रे पर एट द पॉइंट M। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, एक थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट किया, या एक OA एंड OB दो इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में एक थीटा एंगल मेजर किया, और इस टर्मिनल रे पर एक पॉइंट P कंसिडर करके इनिशियल रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देखिएगा, मैं 0 डिग्री एंगल पर कैसे हर टी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। ये एंगल आपका क्या है, थीटा। ठीक है, ये क्या है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। तो तुम एक बात बताओ, वेहन थीटा अप्रोच टू 0 डिग्री, जब ये थीटा, ये बेटा कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। जब ये थीटा कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो तुम एक बात बताओ कि जब ये थीटा आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, इसका मतलब अगर थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में ये जो एंगल थीटा है ये कम होता होता 0 कब आएगा, जब ये पॉइंट बी जो OB रे है ये क्या हो जाए, नीचे की तरफ उतरनी शुरू हो जाए। मतलब जब ये हमारी OB रे OA के साथ कोइंसाइड करने को अप्रोच करेगी तब ये एंगल कम होता होता कहाँ जाएगा, 0। इसका मतलब व्हेन थीटा अप्रोच टू 0 डिग्री, जब ये थीटा किसको अप्रोच कर जाता है, 0 को, उस टाइम पर OB और OA दोनों लाइन क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। तो व्हेन थीटा अप्रोच टू 0 देन OB कोइंसाइड विद OA, देन OB कोइंसाइड विद OA। OB किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, OA के साथ। जब OB OA के साथ कोइंसाइड कर जाएगी तो आपकी ये PM लेंथ कितनी हो जाएगी, सच दैट PM इज इक्वल टू 0। ये जो आपका PM है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और जितना आपका OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OM के इक्वल। मतलब OP और OM के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, ये P पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
जब ये आपकी OB OA से कोइंसाइड कर जाएगी तो P किसके पास आ जाएगा, M के पास, तो OM और OP दोनों एक ही जगह हो जाएंगे और ये PM आपकी 0 बन जाएगी। ठीक है, अब नाउ ये तो मैंने कंडीशन लिखी है कि जब एक थीटा एंगल 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, जो दो रे के बीच में बन रहा है, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है और OP और OM दोनों परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ है क्या नाम है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आपके पास कंडीशन है जब आपका एंगल थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम 0 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू इस कंडीशंस का यूज करते हुए। जब थीटा 0 होगा तो ये दो बातें होंगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहले मैं साइन, इस थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेटा PM बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, OP, यही होगा ना। इस थीटा एंगल का जो साइन होगा वो यही होगा PM बाई OP। ठीक है, व्हेन थीटा अप्रोच टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री कितना आएगा बताओ। अब ये कंडीशन यूज करो, जब थीटा 0 होता है तो PM कितना होता है, 0। ठीक है ना, OP लिख लो चाहे OM लिख लो, रिजल्ट इज 0। तो साइन 0 डिग्री कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोस थीटा। अगर कोस थीटा कैलकुलेट करोगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, OM बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, OP। अब बोलो, जब थीटा यहाँ पर मैं 0 डिग्री लिखूंगा तो बताओ, जैसे ही मैं थीटा को 0 लिखता हूँ तो OP तो किसके इक्वल है, OM के इक्वल, तो OM को मैं OP लिख देता हूँ, नीचे भी OP कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो कोस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद हम tan 0 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आएगा, tan थीटा कैलकुलेट करो पहले। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन, PM, और बेस कौन, OM। अब बताइए, जब थीटा की जगह मैं 0 लिखूंगा तो 0 डिग्री पर क्या होंगी ये PM और OP, 0 डिग्री पर PM 0 होगा, तो PM 0 होगा तो OM OP के लिए इक्वल लिख लो चाहे OM लिख लो। tan 0 डिग्री भी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, कोस 0 डिग्री कितना होगा, ठीक है, और tan 0 डिग्री कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोट 0 डिग्री, सेकेंड 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 डिग्री इज ए लिमिटिंग वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये थीटा 0 कभी होगा नहीं लेकिन लगभग 0 होगा, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। कि अगर ये एंगल थीटा ना रह करके जब 90 बन जाएगा तो 90 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू ज्योमेट्रिकली आप कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारा लास्ट स्पेसिफिक एंगल है एट 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पर हर टी रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, देखिएगा। वही आप दो रे कंसिडर करो, OA एंड OB। इस टर्मिनल रे पर एक पॉइंट P कंसिडर करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए एट द पॉइंट M। ठीक है, अब बताओ, नाउ दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब हम पहले वो सिचुएशन देखेंगे कि जब ये थीटा जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल में है ये 90 को अप्रोच करेगा। 90 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा एयर। ठीक है, जब 90 को अप्रोच करेगा उस टाइम पर क्या सिचुएशन होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल OPM की साइड्स की। तो व्हेन दिस थीटा अप्रोच टू 90 डिग्री मतलब टेंस टू, इसका क्या मतलब है बेटा, टेंस टू, व्हेन दिस थीटा टेंस टू 90 डिग्री देन उस टाइम पर क्या होगा, जब थीटा क्या बनेगा 90, तो फिर आपकी ये लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, कौन, OB। ये वर्चुअल लाइन बना दी है मैंने। अगर आपका ये थीटा बढ़ता बढ़ता 90 बनेगा उस टाइम पर आपकी ये लाइन OB यहाँ आ जाएगी। तो ये जो आपकी लाइन यहाँ आएगी, तो देखो जब थीटा ये इंक्रीज करता करता 90 बनता है तो ये लाइन किधर मूव करेगी, इधर की तरफ। अब ध्यान से देखो, जब थीटा 90 बनेगा तो किसका बने, 90 किस में होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा 90 कब बनेगा कि आप इस लाइन को खिसकाना शुरू कर दो। इस लाइन को खिसकाओगे तो ये ऊपर उठेगी, जो OB है अगर मैं PM को पकड़ के आगे की तरफ लाऊंगा तो इस OB को ऊपर उठना होगा। जिस टाइम पर OB बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी इसके ऊपर, उस टाइम पर आपका जो M पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, M, व्हेन थीटा इज ए, अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब थीटा अप्रोच टू 90। तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर M कोइंसाइड विद A,
एम पॉइंट कोइंसाइड विद ए, जो आपका पॉइंट एम है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, सॉरी बेटा ए नहीं ओ के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, सच दैट OM बिकम्स टू जीरो या OM टेंस टू जीरो। OM किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को, OM जीरो हो जाएगी। और जब आप इसको पकड़ करके खींचोगे तो ये लाइन कंप्लीटली यहाँ आ जाएगी। उस टाइम पर आपका PM और किसमें, OP में कोई फर्क नहीं होगा। PM इज इक्वल टू OP, मतलब OP और PM। देखो आपने बात ध्यान रखना है, इसको ये अपने आप शिफ्ट होगी। जैसे ही आप PM को पकड़ करके इधर खींचोगे तो ये इसको ऊपर उठना होगा। जब ये यहाँ उठ जाएगी तो बिल्कुल M यहाँ जब आ जाएगा उस टाइम पर इसी लाइन पर आपका OP और क्या होगा, OP एंड PM होगा। यही आपका M पॉइंट, अगर M पॉइंट यहाँ जाएगा तो PM और OP में कोई फर्क नहीं होगा। तो PM इज इक्वल टू OP। जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो PM अप्रोच टू OP एंड OM अप्रोच टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा कैलकुलेट करता हूँ। पहले साइन थीटा क्या आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कौन, OP। अब मैं 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 90 डिग्री पर। तो बताइए 90 डिग्री की कंडीशन अप्लाई करो। अब जब थीटा 90 लिखा तो व्हाट इज PM, PM इज OP एंड व्हाट इज OM, OM इज जीरो। PM लिख लो चाहे OP लिख लो, ठीक है ना। PM परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या लिख दिया बेटा मैंने, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, OP है, ठीक है। तो OP और PM दोनों इक्वल है। आप इसको OP को PM लिख सकते हो, कैंसिल होकर के 1। तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मैं कोस 90 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा तो पहले मेरे को इस राइट एंगल ट्राइंगल से कोस थीटा अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। कोस थीटा क्या होगा, बेस OM बाई हाइपोटेन्यूज OP, ठीक है। अब 0 डिग्री 90 पर कोस निकालना चाहता हूँ तो 90 डिग्री एंगल पर ये साइड क्या बन जाएंगी, जब थीटा 90 को अप्रोच करता है तो OM आपका क्या हो जाता है, जीरो। तो OM जीरो हो गया तो नीचे चाहे कुछ भी हो, फिर आपका कोस 90 क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। तो कोस की 90 पर वैल्यू 0 होती है, साइन की 90 पे वैल्यू 1 होती है। अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करता हूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो PM बाई बेस कौन है, OM। क्या जब थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, 90 डिग्री। तो व्हाट इज द चेंज इन द PM एंड OM, बताइए। OM PM तो OP बन जाएगा और OM क्या है, जीरो। अगर OM जीरो होगा तो PM को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट इज इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेन सीकेंट टेन की, कोस की और साइन की वैल्यू कैलकुलेट की है, ऐसे ही आप कोट की, सेक की और कोसेक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट of how we geometrically prove the values of the 6T ratio corresponding to the 5 standard angles। तो जो हमारे 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं इन पर हम हर टी रेशियो की वैल्यू कैसे ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को, हर टी रेशियो की वैल्यूज को इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे हमें याद भी रखना है। तो मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ बाई टेबल। देखो यहाँ आप एंगल लिखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 स्पेसिफिक एंगल है। साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड कोसेक ऑफ थीटा, सही है। जब इस साइन, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन थीटा की। हर टी रेशियो, हर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पांचों स्टैंडर्ड एंगल लिखिए। सबसे पहले साइन थीटा की टेबल बनाता हूं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर 0 से 4 तक 5 नंबर लिखो कंजुकेटिव, 0 1 2 3 4। इन पांचों स्पेसिफिक एंगल के नीचे क्या लिख देना आपने, 0 1 2 3 4, मतलब 5 होल नंबर कंटिन्यूसली, 0 1 2 3 एंड 4। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। सभी नंबर्स को क्या करोगे, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब रिजल्ट निकालो, ये साइन की टेबल है। उसके बाद सॉरी बेटा, अब उसके बाद क्या करेंगे आप, पहले तो 0 1 2 3 4 पांचों स्टैंडर्ड एंगल के नीचे 5 नंबर लिखे, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड किया। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द 5 रिजल्ट्स। अब इन पांचों रिजल्ट्स का क्या करो, स्क्वायर रूट लो। ये आपके पास जो आउटपुट देंगे, ये किसकी, इसका आउटपुट कितना है 0, इसका आउटपुट कितना है 1/2, इसका आउटपुट कितना है 2 2 जा 4 1/√2, इसका आउटपुट कितना है √3/4 का √2, ये क्या हो गया 1।
1 का स्क्वायर रूट 1। दिस इज द कॉलम ऑफ या दिस इज द टेबल ऑफ साइन थीटा, कि साइन को जब थीटा की जगह 0 लिखा जाएगा तो 0 आउटपुट देगा, साइन जब थीटा की जगह 30 लिखोगे तो 1/2 आउटपुट देगा, जब 45 लिखोगे तो 1/√2, जब 60 लिखोगे तो √3/2 और जब 90 लिखोगे तो 1। ये हमने साइन की टेबल आपको या साइन का कॉलम बनाना आना चाहिए पांचों एंगल पर। अब देखो कोस का कैसे बनाते हैं, कोस का कॉलम कैसे बनाएंगे। साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन जितना 0 डिग्री पर होता है उतना कोस 90 पे होता है, और जो साइन 90 पे होता है वो बेटा कोस 0 पे होता है, और ये वैल्यू आपने इंटरचेंज कर देनी है। साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60 एंड साइन 60 इज इक्वल टू कोस 30। ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोस का कॉलम बनाएंगे। अब साइन और कोस का कॉलम बनाने के बाद टेन का कॉलम कैसे बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इसमें क्या है, P/H को आपने साइन कहा, B/H को आपने कोस कहा, ठीक है ना, और P/B को किसी थीटा एंगल का टेन कहा। तो इसी का उल्टा क्या था, कोट। इस कोस का उल्टा क्या था, सेक, और साइन का उल्टा क्या बोला आपने, कोसेक, ठीक है ना। ये बात सही है। तो अगर मैं टेन की कॉलम बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो देखो जो टेन होता है, टेन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। दोनों को, P को भी H से डिवाइड कर दिया, B को भी H से, तो P/H इज साइन थीटा और B/H इज कोस थीटा। इसका मतलब टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। अगर आप कोट थीटा की बात करते हो, ठीक है, तो वो टेन का ही उल्टा होता है, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं कि टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और होता है कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो टेन थीटा का अगर कॉलम बनाएंगे तो टेन की 0 डिग्री पर वैल्यू किसके इक्वल होगी, टेन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0, कोस 0 डिग्री 1, तो 0/1 0। टेन की 30 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 30 बाई कोस 30, क्योंकि जो थीटा यहाँ लिखोगे वही थीटा यहाँ दोनों जगह लिखोगे। तो टेन 30 क्या होगा, साइन 30 बाई कोस 30। साइन 30 कितना, 1/2, कोस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। वट इज टेन 45, साइन 45 बाई कोस 45 1। वट इज टेन 60, साइन 60 बाई कोस 60, दैट इज √3। वट इज टेन 90, साइन 90 बाई कोस 90, दिस इज इन्फिनिटी। अब वट इज कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, कोट कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो कोस 0 बाई साइन 0 इज कोट 0। कोट 0 डिग्री क्या आएगा, कोस 0 डिग्री बाई साइन 0, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। कोट 30 क्या आएगा, कोस 30 बाई साइन 30, √3/2 बाई 1/2 √3। टेन 45 और कोट 45 सेम होते हैं, ये 1/√3 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो ये भी वैसे ही होते हैं जैसे टेन और साइन और कोस का उल्टा होता है। टेन 45 और कोस 45 सेम होता है, साइन 45 एंड कोस 45 सेम होता है। टेन की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो कोट की 90 पे होती है, जो टेन की 30 पे होती है वो कोट की 60 पे, और जो टेन की 60 पे होती है वो कोट के 30 पे, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे टेन और साइन और कोस का आपने बनाया था। अब सेक और कोसेक का कैसे बनाएंगे आप, सेक किसका उल्टा है, कोस का, क्योंकि सेक थीटा किसके इक्वल है, देखो ये कोस थीटा है B/H, तो सेक थीटा क्या है, H/B। तो जो आपका सेक थीटा होता है ये 1/कोस थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सेक थीटा, 1/कोस थीटा, तो 1/1 1, 1/कोस थीटा 2/√3, उल्टा कर दो सब वैल्यूज को, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2, 1/0 इन्फिनिटी। अब कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, तो 1/साइन थीटा 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, उसके बाद 1/√3/2 √3/2/√3, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 1/1 1। ये सेक और कोसेक का कॉलम मैंने बना दिया है। सेक 45 और कोसेक 45 भी सेम होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक है, कि ये पांचों जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं इन पांचों स्टैंडर्ड एंगल्स पर हर टी रेशियो की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, और ये टेबल आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। साइन का कॉलम बनाना सीखिए, उसके बाद अपने आप बना दे जाएगा।
अब वो जो इन पे क्वेश्चन पूछता है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। टी रेशियोज की पावर कैसे लिखी जाती है देखना। अगर मैं ये लिखता हूँ साइन की पावर पी थीटा, कोई एंगल है थीटा, ठीक है, या लिखता हूँ साइन थीटा की पावर पी, बोथ रिजल्ट्स आर सेम, लेकिन दोनों में से कौन सा भी इसके इक्वल नहीं है, साइन थीटा की पावर पी, नो। ये क्या है, हेयर पी इज द पावर ऑफ एंगल, ठीक है ना, यहां पी किसकी पावर है, थीटा की पावर है, और इन दोनों केस में पी इज द पावर ऑफ फंक्शन, पी इज द पावर ऑफ टी रेशियो, ठीक है ना। ये दोनों में फर्क है। आप साइन की पावर पी थीटा लिखो, साइन थीटा की पावर पी लिखो, ये दोनों टी रेशियोज की पावर है। यहां पर दोनों जगह पी किसकी पावर है, टी रेशियो की, लेकिन यहां पी किसकी पावर है, एंगल की। मतलब अगर मेरे पास साइन की पावर 3 थीटा है, मतलब साइन क्यूब थीटा लिखूं मैं इसको, चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। यहां दोनों जगह ये 3 किसकी पावर है, इस टी रेशियो साइन की पावर है, ठीक है। तो एंगल की और टी रेशियो की पावर में आपने फर्क समझना है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इस पे करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे इनके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। वो क्या कहेगा आपसे, इवेलुएट कोस स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा कि आप इवेलुएट करिए एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो टी रेशियोज होंगे उनके पास जो एंगल्स होंगे वो हमारे पांचों स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे, ठीक है। वो क्या कहता है, इवेलुएट कोस स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45, एक क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास 4 सेकेंड स्क्वायर 60, 4 सेकेंड स्क्वायर 60, ठीक है। वो कहता है कि आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करिए। कैसे इवेल्युएट करेंगे आप इसकी वैल्यू, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे, आप जो आपका टी रेशियो है उसकी उस एंगल पर वैल्यू उससे रिप्लेस कर दीजिए। अब देखो कोस स्क्वायर 30, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, कोस 30 की पावर 2, दोनों रिजल्ट सेम है। इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 45 डिग्री की पावर 2, 4, इसको क्या लिख सकता हूं, सेक 60 डिग्री की पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है। व्हाट इज कोस 30, √3/2 इसका स्क्वायर, कोस 45 1/√2 इसका स्क्वायर, 4 व्हाट इज सेक 60। अब देखो कोस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2, उसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 × 4 16, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 16। आप सोल्व करिएगा इसको, 8 एलसीएम आएगा, 3 16 × 8, 8 6 48, 8 1 8 और 4 12, ठीक है ना। तो 131/8 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को रख करके उस सिस्टम को इवेलुएट करेंगे। थैंक यू बेटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा।